हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है जो कि एमपीएसआई की भर्ती से संबंधित है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नया राजपत्र यहाँ पर जारी किया गया है। संशोधित राजपत्र यहाँ जारी किया गया है गृह विभाग के द्वारा। और अब इससे क्या है, नई भर्ती जो एमपीएसआई की आने वाली है उसकी यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद अब यहाँ से हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2025 का ये राजपत्र संशोधित जो है ये राजपत्र है। इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं उसके बारे में हम आपको पूरा बताने वाले हैं। एमपीएसआई का सिलेबस से लेकर पूरा प्रक्रिया इसमें बदल चुकी है, तो सारी प्रक्रिया को आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसमें परिवर्तन हो गए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक इसको ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको संशोधन में जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ अब सिलेबस में भी बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पर कर दिया गया है, तो सारा सिलेबस भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं और आगामी कुछ दिनों में आपको, कुछ महीने में आपको इसका विज्ञापन देखने को जो मिलेगा, तो उसके लिए आप अभी से तैयार हो सकते हैं फिजिकली भी, और अपनी जो तैयारी है उसको भी सिलेबस के अनुसार आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस पर। जो राजपत्र है उसमें क्या क्या संशोधन यहाँ पर होकर आए हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये 24 जनवरी 2025 का ये राजपत्र है, तो हाल ही का है, आज का ही। देखिए आप इसमें क्या क्या संशोधन हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए, पहले जब अभी भर्तियाँ हुई थी 2017 में इसका पेपर हुआ था एमपीएसआई का, तब इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो सबसे पहला जो संशोधन इसमें जोड़ा गया है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर जोड़ा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ परिभाषित करके उसको जोड़ा गया है। ईडब्ल्यूएस इसमें जोड़ दिया गया है। इसके साथ इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है। पहले क्या था, पहले जो परीक्षा होती थी वह सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर वहाँ पर होता था, उसके बाद फिजिकल होता था। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये खंड घ के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किए जाएंगे। अर्थात प्रथम चरण से अभिप्रेत है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा। पहले जो प्रथम चरण था वह एक रिटन परीक्षा थी, उसके बाद आपका फिजिकल होता था। इस प्रकार से प्रक्रिया वहाँ पर चलती थी। लेकिन अब वहाँ पर जो प्रथम चरण था उसको क्या माना जाएगा, यहाँ प्री परीक्षा आपकी मानी जाएगी, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद द्वितीय चरण से अभिप्राय यहाँ पर क्या माना गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी आपका जो फिजिकल होगा वो यहाँ पर सेकंड जो आपका चरण होगा उसमें इसको माना जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो परीक्षा है आपकी अब प्री भी होगी, प्री का पेपर होगा, साथ ही साथ मेंस का भी आपको यहाँ पर एक पेपर अलग से देना होगा, और फिजिकल जो है वो तो अलग से होना ही है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या परिवर्तन इसमें किए गए हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभ्यर्थी को भर्ती के लिए आवेदन पत्र में पदों का नाम देते हुए विशिष्ट रूप से वरीयताओं का उल्लेख करना होगा। यानी आप जब एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपना प्रेफरेंस उसमें देना है। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर जिन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से तकनीकी पदों, उपनिरीक्षक रेडियो, जो टेक्निकल पद वहाँ पर आते हैं, रेडियो और फिंगरप्रिंट वाला, प्रश्नाधीन दस्तावेज, फ़ोटो आर्म पर भर्ती के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है, जो अनुसूची 3 में उल्लिखित अर्हता रखते हैं, केवल तकनीकी पदों पर विचार किया जाएगा। जो सिर्फ जिनके पास जो योग्यता है, आपके पास यदि रेडियो वाली जो जगह आती है उसमें एसआई में रेडियो, फिंगरप्रिंट, ये वाली जो पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे और आपके पास अगर वो योग्यता है तभी उसके लिए आपको जो है विचार किया जाएगा आवेदन पर। बाकी ये जो पद हैं उसमें से देख सकते हैं आपकी, परंतु उपनिरीक्षक जिला कार्यपालक यानी जिला कार्यपालक बल जो सिविल वाला एसआई होता है उसके लिए, उपनिरीक्षक विशेष सशस्त्र बल आर्म्ड वाला जो एसआई होता है उसके लिए, और एक विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच उसके लिए जो एसआई है, के गैर तकनीकी समूह के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित तकनीकी पदों में से केवल एक के लिए आवेदन कर सकता है। आप इनमें से देखिए, या आप जो है एमपीएसआई सिविल के लिए या आर्म्ड के लिए जो है उसके लिए तो अप्लाई आप करेंगे ही, लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट है ये जो नीचे लिखी हुई है का, इनमें से आप किसी एक के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, या तो रेडियो के लिए, या आयुध के लिए, या फिंगरप्रिंट, अंगुली चेन वगैरह, जो ये सारी चीज़ें इनमें से कोई एक। ठीक है, तो ये संशोधन यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा प्रेफरेंस वो आपको वहाँ पर भरना ही है, वो पहले ही बता दिया गया है इसमें। इसके बाद और क्या परिवर्तन हुआ है, इसके बाद चयन प्रक्रिया जो है उसमें यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें आप देखेंगे
कि उपनियम 1 के खंड 1 के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो इसमें होना क्या है, सबसे इसमें 1 नंबर का जो चेंज हुआ है वह क्या हुआ है कि शारीरिक माप का मान अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम 2 में तथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार जिला मेडिकल बोर्ड, ये देखिए ये बता दिया गया आपके मेडिकल से संबंधित। और इसके बाद वो जो दूसरा चरण है, ये पहले में मेडिकल बता दिया गया, दूसरे में जो बताया गया है यहाँ से आपके लिखित परीक्षा के चरणों के बारे में बताया गया है, जो कि काफ़ी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है का नंबर में कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। आपका जो प्री पेपर होगा, MPSI का जो प्री होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। और ये जो पेपर होगा वह आपको 2 घंटे का पेपर यहाँ पर मिलेगा और इसमें 100 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। साथ ही साथ इसमें विषय कौन कौन से आएंगे? तो हिंदी भाषा ही बहुत आएगा, अंग्रेजी का भाषा आएगी, अंग्रेजी भाषा रहेगी, विश्लेषणात्मक क्षमता रहेगी, यानी निर्णय वाले कुछ प्रश्न आएंगे इसमें। इसके बाद इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स, 10 सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको प्री में यहाँ पर रखा गया है। 10 सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। 100 नंबर की यहाँ पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। ये बिल्कुल नए नियम हैं, नए राजपत्र जो जारी हुआ है उसी के अनुसार ही हम आपको यहाँ बता रहे हैं। आप देख सकते हैं 24 जनवरी 2025 को ये राजपत्र यहाँ पर गृह विभाग के द्वारा गृह विभाग के लिए ये राजपत्र यहाँ पर जारी संशोधित किया गया है। इसके बाद प्री परीक्षा हो जाएगी 100 नंबर की। इसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। मुख्य लिखित परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद, अगर आप प्री की जो कट ऑफ आएगी उसको अगर आप पास कर लेते हैं, उसके बाद ही आपका जो है मेंस के लिए चयन होगा। और प्री के जो नंबर होंगे उनका मेंस आपका जो अंतिम चयन होगा उसमें वो नहीं ऐड होंगे। ठीक है, प्री का जो आपका पेपर है वह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, यानी आप प्री पास कर जाएंगे और मेंस के लिए जब पहुंच जाएंगे तो प्री का पेपर का जो नंबर रहेगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर जो मेंस का जो पेपर होगा उसके हिसाब से आपकी आगे मेरिट बनेगी, मेंस प्लस फिजिकल का। तो यहाँ पर दिया गया है मुख्य परीक्षा के लिए, तो प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो जाता है तो जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि अनुसूची 4 का में निर्दिष्ट है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसके अलावा इसमें क्या होगा, मुख्य परीक्षा में आपका होगा 300 नंबर का यहाँ पर 2 पेपर किए जाएंगे, 300 के। अब जो गैर तकनीकी पदों वाले हैं उनके लिए 300 का पेपर होगा और ये 2 भागों में आपको देना होगा। 2 भाग का ये पेपर होगा, 150 नंबर का ये यहाँ पर पेपर होगा और एक 300 पेपर नंबर का होगा टेक्निकल वालों के लिए। टेक्निकल वाले जो रहेंगे उनके लिए अलग से होगा, जो तकनीकी पोस्ट के लिए करेंगे। बाकी गैर तकनीकी वालों के लिए ये 300 नंबर का पेपर यहाँ से होगा। ठीक है, और ये 300 नंबर का भी 2 पोर्शन में होगा, जो कि 150 के 2 पोर्शन में बटा रहेगा। उसके बारे में आगे बताते हैं क्या क्या उसमें आएगा, कौन कौन सा पेपर होगा, उसके बारे में हम आपको अभी आगे इसमें दिखाते हैं कि क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। इसके बाद तकनीकी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद, अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए रेडियो ऑपरेटर वाला जो पोस्ट है उसका जो फिंगरप्रिंट वाला है उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी। इसके अलावा आपको क्या होगा, इसके अलावा आपको एक तकनीकी जो टेक्निकल पेपर जो वैसे हमने बताया है एक अलग से आपको यहाँ पर देना होगा। मुख्य लिखित परीक्षा से पृथक अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। तो ये 2 घंटे का पेपर यहाँ से रहेगा, 2 घंटे के सारे पेपर आपके लिए रहेंगे। 2 घंटे का नॉन टेक्निकल वालों के लिए, जो सिविल वाला SI के लिए रहेगा उसके लिए भी 2 घंटे का पेपर रहेगा और टेक्निकल वाला जो रहेगा उसके लिए अलग से एक पेपर 300 नंबर का यहाँ पर रहेगा। तो ये परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसमें इसके अलावा इसमें और क्या कहा गया है, इसमें और बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उपनिरीक्षक, अंगुली चिन्ह, प्रश्नवाचक दस्तावेज, फोटो के लिए आवेदन किया है, उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और गणित, भौतिकी और रसायन में विज्ञापित पाठ्यक्रम जो सिलेबस होगा वह आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर आधारित जो टेक्निकल्स हैं उन पर आधारित ये पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको रहेगा। जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में उपनिरीक्षक रेडियो के लिए आवेदन किया है तो उनके हिसाब से सिलेबस उनका रहेगा, अलग से जो पेपर रहेगा। इसी प्रकार से जो टेक्निकल तीनों हैं आपका उसके लिए अलग अलग पेपर यहाँ पर रहेंगे। जो मेंस परीक्षा रहेगी उसमें जो सिविल वाला SI का जो पद रहेगा
सिविल एसआई पद के लिए जो मुख्य परीक्षा है वह 300 नंबर की अलग से आपकी एक है, कॉमन है, वो आपको पास यहाँ पर करनी है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसमें आपका एमपी जो एसआई का पोस्ट है, जिसमें आपका आयुध का रहेगा, रेडियो का रहेगा, और इसमें जो फिंगरप्रिंट वाला जो एसआई का रहेगा, तीनों के लिए अलग से टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको उसका सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर पास करना होगा। इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि लाना ज़रूरी है। उसके बाद ही इसमें आप जो अंतिम चयन मेरिट है उसमें आपका जो नाम है शामिल यहाँ से किया जाएगा। इसके संबंध में देखिए कुछ टिप्पणी यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि कितने लोगों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है जो रिक्त पद रहेंगे, रिक्त पदों के प्रथम चयन की प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पोस्ट, जिसमें आपका सूबेदार, उपनिरीक्षक, जो उपनिरीक्षक रहेगा वो ऐसे विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल विशेष शाखा, ये 3 रहेंगे सिविल वाले। तथा गैर तकनीकी पोस्ट के लिए भी 3 हैं, उपनिरीक्षक रेडियो, उपनिरीक्षक फिंगरप्रिंट, प्रश्नवाचक, दस्तावेज, फोटो आयुध, ये 3 हो गए हैं। के लिए पृथक पृथक प्रवीण सूचियाँ तैयार की जाएंगी, जिसमें विज्ञापित पदों रिक्त पदों से 10 गुना अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। जितने भी पोस्ट यहाँ पर रहेंगे उसका 10 गुना बच्चों का चयन यहाँ पर मेंस के लिए यहाँ पर किया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सिविल सब इंस्पेक्टर हो और चाहे टेक्निकल जो फील्ड है उसके सब इंस्पेक्टर के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तब भी जो मेंस है उसमें क्वालिफाइंग जो बच्चे होंगे उनको 10 गुना यहाँ पर चयनित किया जाएगा। साथ ही साथ जो लास्ट कैंडिडेट रहेगा उसके बराबर नंबर जितने भी बच्चे क्वालिफाइड रहेंगे उतने नंबर वाले, उनको भी उसमें ऐड किया जाएगा। भले ही वह संख्या 10 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर लास्ट पॉइंट जो है वहाँ से समान अंक वाले बच्चों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर इसमें शामिल किए गए हैं, मेंस के लिए यहाँ बताया गया है। इसके बाद आगे और महत्वपूर्ण जो बात है उसके बारे में बात करें। इसके बाद दक्षता परीक्षा के संबंध में यहाँ पर बात करें तो इसके भी अंक यहाँ पर अब जोड़े जाएंगे। दक्षता परीक्षा जो है उसके भी अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे और यह सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह 100 अंकों की यहाँ पर होगी, 100 नंबर की यहाँ पर आपको दक्षता परीक्षा देनी होगी। और इसमें आपका डिवाइड किया गया है, 40 नंबर की दौड़ रहेगी, 30 नंबर की लंबी कूद और 30 नंबर का गोला फेंक यहाँ पर रहेगा। तो ये 100 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा फिजिकल का, फिजिकल होगा 100 नंबर का। तो इसमें आपको दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंक है, ठीक है। तो दौड़ आपकी 40 नंबर की है, बाकी 30-30 नंबर की इसमें लंबी कूद और गोला फेंक है। अब गोला फेंक में नंबर को डिसाइड कैसे कितना आपको फेंकना है उस हिसाब से नंबर का डिसाइड है, तो वो भी आगे इसमें पूरा बताया गया है कि आप कितने मीटर तक फेंकेंगे तो आपका कितना नंबर यहाँ पर मिलेगा। दौड़ कितने सेकंड से कितने सेकंड के बीच में अगर आप करेंगे तो उसमें आपको कितने नंबर यहाँ पर मिलेंगे। पूरा डाटा आगे दिया हुआ है, मैं उसको आपको विस्तार से बता देता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट आएंगे वो आपको यहाँ से लगातार मिलते रहेंगे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे और क्या क्या इसमें जोड़ा गया है। तो द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा और तकनीकी परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, देखिए इसमें होगा क्या कि द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा यानी जब मेंस होगा आपका और अगर आपने साथ ही साथ टेक्निकल भरा है तो वो परीक्षा आप दे लेंगे। उनके अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पदों तथा तकनीकी पदों के लिए अलग अलग जो मेरिट सूचियाँ हैं वह तैयार यहाँ से की जाएंगी और विज्ञापन में रिक्त पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। कैसके लिए? साक्षात्कार के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। तो अब जो बच्चे परीक्षाएं पास हो जाएंगे, जो मेंस में परीक्षाएं पास हो जाएंगे, प्लस जिनका फिजिकल यहाँ से हो जाएगा और जो लिस्ट में आ जाएंगे उनको रिक्त जो पद हैं उनका 3 गुना यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अब वो यहाँ से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही यहाँ से फाइनल लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। तो इंटरव्यू के लिए उनको यहाँ से बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को? 3 गुना बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद आगे जो संशोधन है उसमें हम देख लेते हैं। आगे बताया गया है खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड, इसमें नियम 8 में इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3/14/2019 दिनांक 19 दिसंबर 2019 तथा समय समय पर जारी संशोधन में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु पूरी यहाँ से ना की हो। सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है उसके अनुसार जो दिसंबर 2019 में बताया गया था उसको यहाँ पर पूरा कर लिया हो, लेकिन अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर पूरी ना की हो। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया है खंड का में सब अंक शब्द 36 वर्ष के स्थान पर कितना लिखा जाए?
38 वर्ष यहाँ पर लिखा जाए। सभी जगह ही 38 वर्ष लिखा गया है, यहाँ पर 38 वर्ष। अब इसको जब वो पूरा सामान्य प्रशासन विभाग का उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये उम्र है वह 36 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 38 वर्ष यहाँ पर कर दी गई है। इसके बाद आगे देखेंगे और क्या। हाँ, इसमें एक चीज़ और इसमें जोड़ दी गई है जिसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 35% जो हॉरिजॉन्टल उनका आरक्षण है वो होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनका जो चयन है, महिलाओं का जो चयन है सूची में, अब 35% महिलाएं मेरिट के आधार पर अगर वैसे ही चयनित हो जाती हैं तो फिर इनके लिए आरक्षण जो सीटें रहेंगी उनके लिए अलग से फिर नहीं कहा जाएगा कि अलग से इनके लिए आरक्षण रहेगा। कुल सीटों में 35% अगर महिलाएं शामिल हो जाती हैं तो फिर अलग से इनका नहीं रहेगा। और अगर महिलाओं की जो 35% हैं उसमें से कुछ खाली रह जाती हैं रिक्त सीटें, तो वह बाकी जो है उसी श्रेणी के यानी उसी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी महिला की खाली सीटें हैं, अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ पर भर ली जाएंगी। आगे उनको नहीं बढ़ाया जाएगा, यहाँ से जो भी सीटें हैं उनको वहीं भर लिया जाएगा, आगे उनको जो है नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा ये परिवीक्षा से संबंधित इसमें दिया हुआ है। और इसमें देखिए अंतिम जो सूची है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधी भर्ती में तकनीकी पदों के लिए अंतिम प्राथमिकता सूची मुख्य परीक्षा चयन 6 के में उल्लिखित और परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है तैयार यहाँ पर की जाएगी साक्षात्कार में, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ दिया हुआ है कि जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उनको कम से कम 30% अंक यहाँ पर जो दक्षता परीक्षा है उसमें न्यूनतम 30% अंक लाना यहाँ पर ज़रूरी है। और जो टेक्निकल पोस्ट वाले हैं उनको जो फिजिकल के नंबर हैं उसमें 20% नंबर यहाँ पर लाना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग है। जो फिजिकल वाले हैं, जिला पुलिस वाले रहेंगे, सशस्त्र पुलिस वाले रहेंगे, उनके लिए 30% रहेगा फिजिकल में लाना, और बाकी सबके लिए यहाँ पर 20%, जो टेक्निकल वाले हैं उनको 20% यहाँ पर लाना है फिजिकल में, ठीक है। 3 साल का यहाँ पर परिवीक्षा काल रहेगा, 3 साल का पीरियड यहाँ पर रहेगा, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि 3 साल परिवीक्षा अवधि रहेगी आपकी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है योग्यता के बारे में, ठीक है, कि किस पद के लिए क्या योग्यता यहाँ पर रहेगी। तो सूबेदार का जो पद रहेगा, सूबेदार पद के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए, चाहे आप BA BSc कुछ भी किया हो आपने, और सिर्फ स्नातक यहाँ पर होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप देखें जिला कार्यपालक बल और महिला उपनिरीक्षक सभी को शामिल करते हुए उनके लिए भी यहाँ पर स्नातक ही रखा गया है, और विशेष शाखा के लिए भी स्नातक रखा गया है। यानी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उन सभी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सिर्फ स्नातक की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। जो भी आपके पास हो ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर सिर्फ होनी चाहिए। अगर आप रेडियो की बात करें, उपनिरीक्षक रेडियो की, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। फिंगरप्रिंट की अगर आप बात करें तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों यहाँ पर आपके होने चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो अगर आप फिंगरप्रिंट वाले फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। उसी प्रकार से आप ये प्रश्नाधीन दस्तावेज वाला है, उसमें भी आपका अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपका BSc है तो आप यहाँ से उसको भर पाएंगे। जबकि आप आयुध के लिए आपको एक अलग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। और इसके बाद जो लास्ट पर है विशेष सशस्त्र बल, इसमें भी आपका सिर्फ स्नातक होना आपका ज़रूरी है। अगर आपके पास स्नातक है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी डिग्रियां हो गई हैं जो आपके पास होंगी, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद प्रमोशन का यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 साल बाद यहाँ पर प्रमोशन आपका कर लिया जाएगा। 6 साल बाद जो है प्रमोशन की प्रक्रिया यहाँ पर जारी होगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में हम आप जैसे हमने शुरू में ही कहा था वीडियो में कि अंत में हम इसमें पूरा बताएंगे क्या सिलेबस है। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस रखा गया है, इसमें एक प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा जो कितने समय का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, और इसमें 300 अंक आपके रहेंगे, 2 खंड रहेंगे, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल जो पोस्ट रहेंगी उन सभी के लिए रहेगा, 300 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा। और इसमें 2 पोर्शन रहेंगे जो 150 नंबर के आपको रहेंगे, 150 नंबर के 2 पोर्शन का और खा में यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ रखी जाएगी, ठीक है, गलत उत्तरों के लिए यहाँ पर। इसी प्रकार से देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, ये भी कितने अंक का होगा, ये भी 300 अंक का यहाँ पर होगा। 3 प्रश्न पत्र द्वितीय होगा, 2 घंटे का होगा,
300 अंकों का होगा। इसमें भी 150 अंकों के आपको अलग अलग जो है प्रश्न पत्र 2 पूछे जाएंगे। 150 अंक का का, 150 अंक का खा, ठीक है। तो इसके भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसमें भी ऋणात्मक अंक आपको जो है कटेंगे, आपके गलती पर यहाँ पर नंबर यहाँ से काटे जाएंगे। तो 2 पोर्शन आपको रहेंगे जो कि 300 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र एक सामान्य प्रश्न अध्ययन रहेगा 300 अंक का। जो सामान्य प्रश्न पत्र रहेगा उसमें सामान्य अध्ययन जो रहेगा 300 अंक का, तो उसमें देखिए अब 150 नंबर में रहेगा इतिहास और भारतीय समाज, 150 अंक में रहेगा। इसका पूरा यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या इसका रहेगा सिलेबस, ठीक है। 150 में पूरा दिया गया है क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा पूरा। इसी प्रकार से भाग खा यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग खा में यहाँ पर भारतीय शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, ये 150 का रहेगा। तो 150 का आपका हिस्ट्री और 150 का पॉलिटी एक तरीके से देखा जाए तो 300 नंबर में तो आपका एक पेपर इसका होगा, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा पेपर आपका होगा ये हो गया। इसके बाद विभिन्न अंगों, ये तो इसी का पोर्शन है, ठीक है। 2 के बाद 3, 4 ये पूरा इसी का दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र है जो 300 नंबर का होना है, देखिए दूसरा प्रश्न पत्र है 300 नंबर का। दूसरा प्रश्न पत्र कितने नंबर का है? 300 का है। इसमें आपका सूचना, करंट अफेयर्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारे इन सभी का 150 नंबर का एक पेपर आपको यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आपका जो इसके बाद अलावा जो दूसरा होगा उसमें तर्क शक्ति, उसमें होगी तर्क एवं अंकों की व्याख्या, यानी मैथ का 150 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। तो आपको क्या आपका होगा क्या कि जितने भी पोस्ट आपकी, इसके अलावा तकनीकी जो पोस्ट रहेंगी उसके लिए अलग से आपका एक पेपर यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के नंबर यहाँ पर बताए गए हैं कि आप कितने सेकंड से अधिक पर आपको कम कितने नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप 198.3 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं पुरुष के लिए है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है और कितने अंकों पर आपको इसमें पूरे अंक मिलेंगे। तो अगर आप ये जो दौड़ है वह 124.2 सेकंड से कम में यहाँ पर पूरे कर लेते हैं तो आपको अधिकतम 40 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि लंबी कूद और इन सभी के लिए भी यहाँ बताया गया है कि लंबी कूद अगर आपने 5.57 मीटर की पूरी की है तो आपको पूरे के पूरे यहाँ 30 नंबर मिलेंगे। गोला फेंक अगर 8.76 मीटर का आपने कर दिया तो भी आपको यहाँ पर 30 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये रहेंगे 30 नंबर पूरा, ये रहेंगे आपके लिए 40 नंबर 124.2 से कम में अगर आप उसको पार कर लेते हैं तो। और इसी प्रकार से देख सकते हैं आप महिलाओं के लिए ये दिया हुआ है कि कितने सेकंड में ये पूरा महिलाओं के लिए हो जाएगा। तो ये सारी एक जानकारी है, बिल्कुल आप सभी के लिए नई जानकारी है। उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज का ही राजपत्र यहाँ पर जारी किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्दी ही आपको MPSI की भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी क्योंकि नियमों के लिए ही रुके हुए थे और नियम सारे अब यहाँ पर बन चुके हैं। तो आप सभी को यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे जो भी नोटिफिकेशन हमारा वीडियो का आएगा वो आपके पास जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।